नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज फिर दो नई खबरें लेकर आए हैं। तो पहला खबर तो हम बता ही रहे हैं और दूसरा खबर के बारे में भी जानकारी देते हैं। दोस्तों दूसरा आज हम बीएसएनएल का जो मिनिस्टर हैं, टेलीकॉम मिनिस्टर, उन्होंने क्या कुछ कहा है बीएसएनएल के बारे में, उनके भी बारे में हम जानकारी देंगे। पहले चलिए ये एक छोटा सा न्यूज़ है, इनको बता दूं। कोलकाता में आज बीएसएनएल सीसीडब्ल्यूएफसी की प्रेरणादायी बैठक हुई। बीएसएनएल वर्किंग वुमेन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आज 24/9/2024 को कोलकाता में हुई। बैठक की अध्यक्षता साथी रमादेवी उपाध्यक्ष ने की तथा अध्यक्ष भाषण दिया। इस बैठक में 11 मंडलों से 20 साथी शामिल हुए। साथी KN ज्योति लक्ष्मी संयोजक ने सभी साथियों का स्वागत किया। साथ ही P अभिमन्यु महासचिव ने इस बैठक का उद्घाटन भाषण दिया। अपने भाषण में महासचिव ने कहा कि जो बीएसएनएल की महिला उप समिति है कि गठन महिला कर्मचारियों के बीच ट्रेड यूनियन चेतना को व्यापक बनाने के लिए किया गया है। उन्होंने वेतन संशोधन, बीएसएनएल की 4G सेवा शुरू करने, सभी यूनियनों और एसोसिएशनों को एक संयुक्त मंच के तहत लाने के प्रयासों, दूसरे VRS पर अफवाहों और अन्य मुद्दों की वर्तमान स्थिति के बारे में भी बताया। इसके बाद संयोजक साथी KN ज्योति लक्ष्मी ने गतिविधियों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। सभी प्रतिभागियों ने विचार विमर्श में भाग लिया। अंत में महासचिव साथी P अभिमन्यु ने समिति के सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब दिया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अब से बीएसएनएल सीसीडब्ल्यूएफसी अखिल भारतीय समिति वर्ष में 2 बार प्रत्यक्ष रूप से बैठक करेगी और 2 महीने में 1 बार ऑनलाइन बैठकें आयोजित की जाएगी। बैठक में बीएसएनएल सीसीडब्ल्यूएफसी की सर्किल समितियों के कामकाज को मजबूत करने का भी निर्णय लिया गया। अंत में साथी भारती ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा और बैठक समाप्त हो गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की, जिसमें आखिर बीएसएनएल के मंत्री ने क्या कुछ कहा है। पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, तभी समझ में आएगा आखिर टेलीकॉम मिनिस्टर क्या चाहते हैं। बीएसएनएल आखिर कहां तक जाएगी, कब तक आएगा बीएसएनएल 5G। भारत में सबसे तेज 5G नेटवर्क है। सरकार नेटवर्क की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। वहीं बात करें बीएसएनएल की, तो कंपनी 5G सर्विस को 2025 के एंड तक पेश कर सकती है। देश में इससे पहले मार्च 2025 तक कंपनी 4G सर्विस को रोल आउट करेगी। 4G की सफलता के बाद कंपनी का टारगेट है कि वह 6 से 8 महीनों के अंदर 5G सर्विस पेश करेंगे। मिलेगी बेहतर इंटरनेट सर्विस। यह खबर इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि यह दिखाती है कि भारत में टेलीकॉम सेक्टर कितनी तेज़ी से विकसित हो रहा है। 5G और 6G जैसी नई टेक्नोलॉजी के आने से लोगों को बेहतर इंटरनेट सर्विस मिलेगी। साथ ही बीएसएनएल को मजबूत बनाने में देश में डिजिटल डिवाइड कम होगा। बता दें कि पिछले 2 सालों में टेलीकॉम सेक्टर में 4.2 लाख करोड़ का निवेश हुआ। 6G टेलीकॉम पर काम कर रही है कंपनी। जी हाँ दोस्तों, जियो एयरटेल पहले ही भारत में अपनी 5G सर्विस शुरू कर चुके हैं और कंपनियां 6G तकनीक पर भी काम कर रही है, जबकि VI और BSNL अभी इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। वहीं सिंधिया ने BSNL को मजबूत बनाने पर जोर दिया और कहा कि वह चाहते हैं कि BSNL भी भारत में टेलीकॉम सेक्टर में इम्पोर्टेंट रोल निभाए। सिंधिया ने यह भी कहा है कि सरकार नेटवर्क की क्वालिटी में सुधार करने के लिए काम कर रही है। वहीं टैरिफ को लेकर सिंधिया ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि भारत में टैरिफ कम ही रहे। जियो एयरटेल वोडाफोन टैरिफ हैक। भारत में टेलीकॉम सेक्टर में 5G इंटरनेट की दौड़ जोरों पर है। जियो एयरटेल, वोडाफोन और BSNL जैसी कंपनियां 5G सर्विस शुरू करने में लगी हुई है। इसी बीच कंपनियां 6G तकनीक पर भी काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में टेलीकॉम सेक्टर के विकास पर बात की है। उन्होंने कहा कि भारत में टेलीकॉम सेक्टर काफ़ी मजबूत है और देश में 4 बड़े खिलाड़ी होने से कंपटीशन बढ़ गया है। सिंधिया ने BSNL पर खास ध्यान देते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि BSNL भी भारत में टेलीकॉम सेक्टर में अहम भूमिका निभाए। जियो एयरटेल वोडाफोन छोड़ BSNL की तरफ भागेंगे यूजर, केंद्रीय मंत्री ने बताया मास्टर प्लान। हाल ही में केंद्रीय
मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टेलीकॉम सेक्टर में विकास की बात पर कही है। साथ ही उन्होंने बीएसएनएल को भी लेकर बहुत बड़ी खबर कही है। तो हालांकि सरकार अभी तक बीएसएनएल की तरफ ध्यान दे रही है। अब देखते हैं, अभी तक तो 4G हालांकि पूरी इंडिया में शुरुआत नहीं हुआ है, कहीं कहीं पे शुरुआत हुई है और 5G की भी बात कर रही है। आखिर देखते हैं कब तक टेलीकॉम मंत्री 5G की शुरुआत करते हैं और 4G कब तक पूरे भारत में रोल आउट होता है। तो ज़्यादा न्यूज़ के लिए हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।